देखिए, पहली बात तो ये कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज अ टीम जीतते हो और एज अ टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो इम्पोर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट्स एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so. It's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. As I just said, that we're going to have a look at the wicket and probably announce our playing 11 tomorrow. The answer remains the same. देखिए, सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं। Look, there is only one tendency and there is only one discussion, that it's the team first. It's the team first ideology that matters. It's a team sport, and you got to play what the team needs you to do. That's as simple as it can get. People can play the natural game, but still, in a team sport, individuals only contribute. It's the team. If you need to play in a certain way, I think you got to do it. Rohit had said about Rishabh Pant in the last press conference he came, and he said he himself has to understand what is required of him. That was the words he used. How do you see that? See, I don't want to talk about, honestly, I don't want to talk about individuals. I think everyone knows that where they are. And as I just mentioned, that in a team sport, it's only the team. You have to expect players to do what team needs you to do, whether they got to bat sessions, whether they got to be attacking, because that is all that matters in a team sport for me. Extremely, extremely confident. We've got the skill set, we've got the individuals, we've got everything in that dressing room that can win a test match here. Not only here, probably go on to do some unbelievable things in future as well. So extremely confident. I think those are just reports. That's not the truth. And I don't think so. I need to answer to any reports, to be honest. And there are some honest words. That's all I can say. And honesty is very important. Honesty is extremely important if you want to probably go on and achieve some great things. देखिए, अगर आप देखें 4.5 दिन हमने बहुत खराब किया नहीं मेलबर्न। एक सेशन, ठीक है, आप बात कर सकते हैं कि हम 100 रन पीछे थे पहली इनिंग में, बट आप ये भी देखिए कि हम किस पोजीशन से, दो यंग लड़कों ने हमारे को कैसे वापसी कराई उस टेस्ट मैच में। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को 91 फॉर 6 किया सेकेंड इनिंग में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था मेलबर्न के टेस्ट मैच में। यस, जैसे मैंने बोला, स्पोर्ट में रिजल्ट्स मैटर। आप यहाँ पर, द रियलिटी इज़ कि हम 2-1 नीचे, बट मेलबर्न में हम 2-1 ऊपर भी हो सकते थे। एक वो लास्ट सेशन, एंड दैट इज टेस्ट क्रिकेट, दैट इज टी20 क्रिकेट में शायद आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या पता यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। जो चीज़ हमारे साथ मेलबर्न में हुई, यहाँ पर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप फाइटिंग, एंड एवरी ओवर मैटर्स, एवरी आवर मैटर्स इन टेस्ट क्रिकेट। नहीं, पहली बात तो है कि यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो गलतियाँ सबसे पहले कबूल करेगा, तो आप उसमें बेफिक्र रहिए कि यहाँ गलतियाँ कबूल नहीं की जाएंगी। देखिए, हमारे पास अपने मोमेंट्स थे इस सीरीज़ में कि जहाँ पर हम ये सीरीज़ जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे मोमेंट्स नहीं थे। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया इस सीरीज़ को, उसके बाद ऑब्वियसली पिंक बॉल टेस्ट मैच, फिर हमने ड्रॉ किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेलबर्न का वो एक सेशन उठा के देख लीजिए, लास्ट सेशन, अगर हम यहाँ पर 1-1 आते तो शायद दबाव ऑस्ट्रेलिया पे और ज़्यादा हो सकता था। और इस मैच में भी मोमेंट्स थे। अगर हम 180 पे ऑल आउट होने के बाद अगर हम फिर उस 180 के बावजूद लीड दी हमने यहाँ पर, अगर हमने सेकेंड इनिंग में और बेहतर बैटिंग करी होती, अगर यहीं पर अगर हमने 250 पौने 300 का टारगेट दिया होता, तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मोमेंट्स नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करूंगा कि जी बैटिंग नहीं चली या बॉलिंग नहीं चली। हम बॉलिंग बेहतर कर सकते थे या बैटिंग बेहतर कर सकते थे। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर हमारे को इम्प्रूव करना है और आगे जाके आई थिंक और बेहतर करना है, तो हमारे को सारे डिपार्टमेंट्स में बेहतर करना पड़ेगा। Look, it's a tough sport played by tough men. You can't be that soft. As simple as it can get. I don't think so there was anything intimidating about it. I think that's just, he had no right to be talking to Jasprit Bumrah when Usman Khwaja was taking time. He had no right and no business to be involved with Jasprit Bumrah. That was the job of the umpire, probably the guy who was batting at the end. I would always like everyone to play domestic cricket. That is how much importance domestic cricket needs to be given. Not only one game, if they're available,
and they have the commitment to play red ball cricket, everyone should play domestic cricket. As simple as it can get. If you don't give importance to red domestic cricket, you will never get the desired players what you want in Test cricket. देखिए, पहली बात तो ये है कि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी गेम और उसकी हंगर कहाँ पर है. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्पोर्ट के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट के लिए कि आप कितने हंग्री हैं, आप कितने पैशनेट और आप क्या आपके कंट्रीब्यूशन से टीम आगे जा रही है या नहीं जा रही. बिकॉज अल्टीमेटली ये ना मेरी टीम है ना आपकी टीम है, देश की टीम है. मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है. बट हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली वन और टू इंडिविजुअल्स. अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूँ और बाकियों के साथ नहीं हूँ तो देन आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट टू माय जॉब. तो चाहे वो खिलाड़ी अभी तक जिसने डेब्यू नहीं किया, चाहे वो खिलाड़ी हो जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हो, मेरा सिंपल एक मकसद है मेरे जॉब का कि आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर एंड इक्वल टू एवरीवन. देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी रिपोर्ट्स लिखी गई, इतनी चीज़ें बोली गई, कम से कम हम उस चीज़ में तो थोड़ा बहुत और सेंसिबल हो सकते हैं कि अगर एक कैप्टन भी नहीं है, अगर एक लीडर ने ये सोचा, टीम को अपने अपने से आगे रख के ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है. तो बहुत चीज़ें कही गई, बहुत चीज़ें बोली गई. आई थिंक अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर टीम है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है. तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाकी सारे लोग भी, चाहे वो मुझसे शुरुआत होकर जितने भी खिलाड़ी हैं, सबको टीम को आगे रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. और वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया. हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी और वो शुरुआत टॉप से होती है और वो शुरुआत रोहित शर्मा ने ली है पिछले मैच की.